प्रेमी जप ले चक्रधर, यदि चाहे तू ज्ञान, होत नाम से बोध है, कहते हैं भगवान। जो जपते हैं प्रेम से सदा चक्रधर नाम, प्रेमी ले अनुसरण वे, पावे मुक्ति धाम, पावे मुक्ति धाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना किस प्रकार सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने महाराष्ट्र प्रांत में जीवों का उद्धार करने के लिए विभिन्न गांवों में परिभ्रमण किया। अज्ञानी जीवों को समय समय पर ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान का उपदेश किया। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान को सरल और सरल बनाने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग किया करते थे। एवं कुछ दृष्टांत अब इससे आगे। इस प्रकार कुछ दृष्टांत पौराणिक हैं। कुछ दृष्टांत जैसे कुकड़ी का दृष्टांत, मछली का दृष्टांत, कछुई का दृष्टांत तंत्र साधना नामक ग्रंथ में आए हुए हैं, जिसका पूरा यथोचित उतारा नीचे दिया गया है। था पक्षी स्वपक्षाभ्यां शिशु न स्वर्धये चक्षणे, स्पर्श दिक्षोपदेशाश्च तादृक्ष कथित प्रिय। स्वाप्त्यानि यथा मत्स्यो वीक्षणेनैव पोषयेत्, दृग्भयादिक्षोपदेश तादृक्ष कथित प्रिय। यथा कूर्म स्वतन्यान् ध्यान मात्रेण पोषयेत्, वेद दिक्षोपदेशाश्च मानसास्याध्याविध। प्रस्तुत श्लोक में उपरोक्त तीनों दृष्टांतों का वर्णन किया गया है। कुछ दृष्टांतों का संबंध न्यायों से है, जैसे हाथी का दृष्टांत अंधगत न्याय से संबंधित है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी द्वारा निरूपित बहुत से दृष्टांत उस समय लोक कथाओं के द्वारा रूप में प्रचलित थे। इसका जीवित जागृत उदाहरण हल्की हत्थी का दृष्टांत निम्नलिखित है। एक बार एक पुरुष दूध के गुणों का व्याख्यान कर रहा था। इस व्याख्यान को एक जन्मजात अंधा व्यक्ति सुन रहा था। उस अंधे व्यक्ति ने पूछा, दूध कैसा होता है? व्याख्याकार ने कहा, दूध सफेद होता है। अंधे ने फिर पूछा, सफेद कैसा होता है? उत्तर में व्याख्याकार ने कहा, सफेद बगुले जैसा होता है। अंधे ने पुनः प्रश्न किया, बगुला कैसा होता है? उत्तर मिला, बगुला हल्के हत्थी के जैसा होता है। अंधे ने कहा कि मैं तो हल्की हत्थी को भी नहीं पहचान सकता हूँ। तब व्याख्याकार ने अपने हाथ को बगुले की गर्दन के समान टेढ़ा करके उस पर अंधे को हाथ से स्पर्श करने के लिए कहा और कहा कि हल्की हत्थी ऐसी होती है। यह दृष्टांत सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने भक्तों के प्रति निरूपण किया था। यही कथा नव भारत मासिक के नवंबर महीने के 1948 अंक के पृष्ठ नंबर 109 पर आइंस्टाइन ने बताई हुई है। प्रोफेसर आइंस्टाइन एक बार किसी के घर भोजन करने के लिए गए। घर की स्त्री ने प्रोफेसर से कहा कि आप मुझे संक्षेप में सापेक्षवाद समझाएं। इस पर प्रोफेसर आइंस्टाइन कहते हैं कि सापेक्षवाद की अपेक्षा मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। प्रोफेसर ने कहा, मैं एक बार किसी अंधे व्यक्ति के साथ जा रहा था। मैंने सहज ही उसे कहा कि मुझे दूध चाहिए।
उस अंधे ने पूछा, ये दूध क्या होता है? मैंने कहा, दूध यह सफेद रंग का द्रव्य पदार्थ होता है। वह अंधा बोला, द्रव्य तो मुझे ज्ञात है, किंतु यह सफेद कैसा होता है? मैंने कहा, सफेद हंस के पंखों जैसा होता है। अंधा पुनः बोला, पंख तो मुझे ज्ञात है, किंतु यह हंस कैसा होता है? मैंने प्रत्युत्तर में कहा, जिस पक्षी की गर्दन टेढ़ी होती है उसे हंस कहते हैं। अंधा बोला, गर्दन का तो मुझे ज्ञात है, किंतु टेढ़ी गर्दन कैसी होती है यह मैं नहीं जानता। इतनी वार्तालाप के पश्चात मैं कुछ क्रोधित हो गया। फिर मैंने अपने हाथ को टेढ़ा करके उस अंधे व्यक्ति को समझाया कि हंस कैसा होता है और दूध कैसा होता है। इस कथा को पढ़कर इस कथा की हल्की हत्थी वाले दृष्टांत से विलक्षण साम्यता नागपुर के प्रोफेसर श्रीमान कुलकर्णी की समझ में आई। इस कथा को और दृष्टांत को अनुलक्षित करते हुए उन्होंने इस पर अपना अभिप्राय भी दिया। यह कथा 12वें शतक में प्रचलित एक लोक कथा है। इस प्रकार की लोक कथाएं जग भर में प्रसिद्ध हैं। इसके फलस्वरूप कथा सरित सागर और पंचतंत्र जैसे ग्रंथ अस्तित्व में आए। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने यह दृष्टांत 13वें शतक में निरूपण किए हैं। आइंस्टाइन के मुख की यह कथा 19वें शतक की है। तात्पर्य है कि उन कथाओं का दृष्टांतों का उद्भव भारत में हुआ और तत्पश्चात यह कथाएं पाश्चात्य देशों में प्रसारित हुई। इन दृष्टांतों का महत्व स्वयं सिद्ध है। अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान तत्व को आत्मसात करना अनिवार्य होता है। यह दृष्टांत आत्मज्ञान और स्वानुभूति प्रदान करने वाले हैं। परम तत्वों को जानना समझना बहुत ही कठिन है, किंतु इन दृष्टांतों के माध्यम से परम तत्व को बहुत ही सरलता से समझा जा सकता है। एक साधारण मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, आत्मोद्धार के लिए आचरण कैसा करना चाहिए और जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्ति इत्यादि का उपाय दृष्टांतों के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है। उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से हमने दृष्टांतों का सामान्य परिचय, उद्भव और महत्वता का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण किया। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडोत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।